तो वैसे रिकमेंड करते हो भाई 17 इंच या जैसी गाड़ी के अंदर किसी भाई को? 17 इंची स्टीयरिंग भारी हो जाएगा, बस वो बात है। वो अपना हुडा है फाइबर का, ये कंपनी के बोनट पे बनाने में 13-14 हज़ार रुपये लगे हैं विद तो पेंट। पिंक कलर का शेड आ रहा है भाई इस हाँ जी। गाड़ी के अंदर, मतलब पूरी अलग कलर में रैप्ड है, या अलग तरीके का रैप्ड हाँ है? मतलब भाई ये वैसे तो वाइट ही है, बट जहाँ जहाँ धूप पड़ेगी वो आप पिंक के शेड एवरेज तो मारेगा कुछ ये। नहीं देती होगी मेरे हिसाब से, बेशक डीजल इंजन हो ये। भाई एवरेज मतलब एलॉय मतलब 16 इंची में फिर भी सही दे देती थी, तो अभी जो करंट एवरेज दिखा रही है 11.3 की दिखा रही होगी, 3 अच्छा। या 4। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो एक मॉडिफाइड सियाज खड़े होने वाली है। भाई ज्यादातर इस गाड़ी को है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज करते हैं, लेकिन आज हमारे पास भाई इस गाड़ी के ओनर हैं जो कि अभी कॉलेज में है, और उनके पास ये गाड़ी है और इस तरीके की मॉडिफाई भाई ने करवा रखी है। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ जी भाई, मेरा नाम लविश है और मैं यहीं पीतमपुरा से हूँ। भाई गाड़ी की बात करें हाँ तो ये जी। गाड़ी तो यार गवर्नमेंट वाले बंदे ज्यादातर यूज नहीं करते, हाँ जी। थोड़े हाँ जी ऐसे मॉडिफाई करवाने का कैसे विचार बना वाले इसको? भाई वो मेन विचार यही था कि मतलब इस गाड़ी को बहुत कम लोगों ने बनाया था, तो मेरे को ये था कि कुछ यूनिक कराऊं, इसमें कुछ कराऊं ऐसी चीज कि हाँ लोग देख के बोले कि सियाज में भी ऐसा कुछ हो सकता है। सियाज तो भाई है ही नहीं बिल्कुल मार्केट के, अब तो हाँ जी। डिसकंटिन्यू भी कर दी कंपनी हाँ जी। हाँ वालों जी, ने। ये वाला मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है इसका। अच्छा, मतलब भाई मॉडिफाई कराने के लिए ली थी या फिर मतलब कैसे, कब विचार नहीं बना नहीं भाई, कैसे? ये तो वैसे मतलब ली तो उस टाइम पापा नहीं थी, पर उसके बाद जब मेरे हाथ में आई तो मैंने फिर धीरे धीरे आदत, वो होता है ना कुछ धीरे धीरे कराओ तो फिर बढ़ता रहता आदमी, फिर चुल अच्छा, उठती रहती है। फिर धीरे धीरे भाई मतलब सब कुछ करवा हाँ दिया, जी। तो भाई धीरे धीरे करके 4 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर से लगा दिए। हाँ इतने लगे होंगे भाई। आज तक मतलब भाई रैप करवाया, उतरवाया, हम्म। काफी काफी बारी इसकी भाई कॉस्मेटिक चेंजेस करवा दिए थे हाँ भाई हाँ। ने। काफी तो रैप करवा रखे थे, मैंने पहले भी इस गाड़ी की वीडियो बनाई थी, तब इसके ऊपर नीले रंग का रैप करवा रखा था भाई ने। सामने से बात कर लेते हैं तो भाई जैसे कितना क्या कुछ करवा रखा है, सामने से बात करें तो? भाई सामने से आते हैं तो सबसे पहले जो अपनी अट्रैक्शन वो अपना हुडा है फाइबर का। और उसके बाद अपनी आती है ये डेमनाई। डेमनाई में हमने डीआरएल डलवाई है, ये हेडलाइट खुलवा के, और ऊपर से ये डेमनाई करवा रखी है। अच्छा। हाँ जी। और ये मैंने कंपनी की ही हेडलाइट खुलवाई है, मैंने अलग से हेडलाइट नहीं ली। अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि पानी जाए या कुछ हो, मेरे को 2.5 साल हो गए होंगे कम से कम, 2-2.5 साल, तो कोई दिक्कत नहीं कोई आई। दिक्कत नहीं आई कोई है। भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, और सामने से देखोगे तो स्प्लिटर लगवा रखा है। हाँ जी। भाई पहली गाड़ी इतनी नीची है और नीचे करा दी स्प्लिटर लगवा भाई के। उसका नतीजा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बल्कि परसों ही टूटा है, देखो। अच्छा। ये देखो। अरे भाई टूट जाता है गाड़ियों में, सेडान में चलता नहीं है हाँ और इतना। भाई ये मेरा चौथा पेयर होगा ये आगे वाले स्प्लिटर का, सिर्फ मेरे आगे अच्छा, वाले ही टूटते हैं हमेशा। और एक भाई मेजर चीज ये है, लोग और तो करवा लेते हैं, हाँ सामने जी। से ये करवा रखा है फाइबर का हाँ जी। हुड वगैरह बनवा रखा है इस हाँ जी। हाँ तरीके जी। हाँ से। जी। कैसे विचार बना, कहाँ से करवाया, कितने पैसे लगे? भाई ये मतलब ये था कि मेरे को हुड कस्टमाइज कराना था कि मतलब गाड़ी को कुछ यूनिक लुक मिले, कि अभी तक हुआ ना हो ये वाला हुड कहीं। तो हमने ऐसे ही थोड़ा सर्च किया, तो ये कहीं बाहर किसी जीप रैंगलर पे हो रखा था, तो उसका डिज़ाइन हमने पिक किया, इस पर लगाया तो अच्छा लगा, तो फिर हमने वो आगे काम किया। हम्म। ये फाइबर से बनवाया पूरा। फाइबर में मतलब मेरे को ये कंपनी के बोनट पे बनाने में 13-14 हज़ार रुपये लगे हैं विद पेंट। अच्छा, हाँ। और ये वाला भाई मतलब ओपन नहीं है, ये शायद बंद है, या ओपन है भाई, ये भाई ये वर्किंग है? साइड साइड के वेंट्स ओपन है। अच्छा, वर्किंग है भाई, हाँ ये ये बीच वाला वर्किंग नहीं बीच है? वाला वर्किंग नहीं है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको यूज करते हुए आपको? भाई ऐसा अंदाजा तो नहीं है, शायद 1 साल या उससे थोड़ा बहुत कम ही होगा। अच्छा, 1 साल के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई? जैसे दिल्ली जैसी धूप के अंदर, गर्मी के अंदर तो भाई फाइबर है, पिघल हम्म। जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए? भाई मतलब फाइबर तो नहीं पिघला, पेंट में इशू आता है फाइबर में सबसे ज्यादा। और वो ये है कि आप यहाँ पे भी देखोगे, अभी बारिश में दिखेगा नहीं, बट जैसे निशान हट गए पेंट के, हम्म। ये कुछ ये बबल्स होते हैं जी, अगर ये बबल्स फट जाते हैं तो पेंट के निशान ऐसे आ जाते हैं, पेंट फट अच्छा। जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत हाँ भाई करना पड़ेगा टेक केयर, इसका पेंट हाँ। वगैरह हाँ दोबारा करवा लो, वही। वो तो क्या दिक्कत हाँ है? बस वही पेंट करा लो वापसी। बट ठीक। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर किसी भाई को कराना है तो वो इसकी जगह थोड़ा उस पर जा सकते हैं कि मेटल का जो बनता है प्रॉपर, मेटल जो वेल्डिंग वेल्डिंग करके जो बनता है वो डिजाइन पे जाए। हाँ इस जी। गाड़ी के अंदर देखने में तो वाइट लग रही होगी, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर ये देखोगे तो पिंक कलर का शेड आ रहा है भाई इस हाँ गाड़ी जी। के अंदर, मतलब पूरी अलग कलर में रैप्ड है, ये अलग तरीके का रैप्ड हाँ है। मतलब भाई ये वैसे तो वाइट ही है, बट जहाँ जहाँ धूप पड़ेगी वो आप पिंक के शेड मारे गए। अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ कैसे विचार बना? मैं तो कहूंगा कि 3 बार आपने चेंज करा दिया इसको, है ना? हाँ जी। हाँ जी मतलब पहले स्टार्टिंग में पहला रैप मेरा ब्लू था, मैट ब्लू, सैटिन ब्लू कह लो। और उसके बाद मैंने फिर सैटिन ब्लैक कराई, और अब ये इसलिए कराया क्योंकि डार्क शेड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो डार्क शेड में गाड़ी देख देख के पक गया था मैं, तो कुछ ये था कि कुछ अलग कराऊं। और ऊपर से गाड़ी का कलर वाइट ही है, तो लीगल की लीगल हो गई इस बारी, और कुछ यूनिक भी हो गया कि अलग लुक है। ये आजकल चल रहा था, मैंने 2-3 गाड़ी पे देखा था, ब्रीजा पे देख लिया था, और 1-2 गाड़ी पे और देखा था, तो मेरे को हुआ कि करा देता हूँ, सियाज पे बढ़िया लगेगा। और फिर मैंने करा दिया था ये डुअल टोन में, जैसे अपना हुड तो ब्लैक है ही, मैंने इसकी छत भी ब्लैक करा दी और पीछे आधी डिग्गी भी ब्लैक करा रखी है, आप पीछे अच्छा, से देखोगे तो। एक बार भाई वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। हम्म। जैसे एलोए भी है, ये भी शायद आपने चेंज करा हाँ दिया ये भाई? चेंज करा दिए थे भाई मैंने। ठीक है, पीछे देखोगे तो भाई आधी डिग्गी इस तरीके से करवा रखी है। हाँ। अगर शेड आपको मैं दिखाऊं ना, तो देख लो इस तरीके का आपको शेड अभी कैमरे में दिख जाएगा यहाँ से, तो प्रॉपर
कि थोड़ा पिंक कलर का शेड आता है भाई। हाँ, जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ पिंक शेड मारेगा। हाँ और डिग्गी मैंने इतनी काली करा दी, ग्लॉस पीपीएफ करा दी थी अपनी। ठीक और है। यहाँ पे कुछ चेंज के लिए मैंने सारे सियाज मारुति का लोगो हटा के यहाँ लिखवा दिया मैंने लिमिटेड। लिमिटेड भाई, लिमिटेड ही है ये। मैं तो हाँ ओनली वन इन इंडिया कहता हूँ इस गाड़ी को, हाँ, बस बेशक वही बहुत चीज कम है, है। केरला साइड तो है यार काफी हाँ सियाज, हाँ हाँ, लेकिन अपने एरिया में तो वहाँ यहाँ पे मतलब सियाज कम ही देखने को मिलते हैं, लोग बहुत कम कराते हैं क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रखते हैं गाड़ी, या जैसे मोस्टली बड़े एज के लोग हो गए थोड़े, वो प्रेफर करते हैं सियाज। और अब नई भी नहीं मिलती भाई, वो भी हाँ, अब चीज़ है नई भी कहीं नहीं ना। मिलती, जो चल रहे पुराने मॉडल से चल रहे हैं। हाँ वैसे डीजल वाला मॉडल है भाई आपका हाँ, ये डीजल वाला अभी है 2-3 साल ही बचे हुए हैं, फिर मतलब ऐसा बुरा नहीं लगेगा। भाई। अब वही है कि जब तक है फिर वही है कि जो पहली गाड़ी होती है ना आदमी की, वो बहुत दिल के करीब होती है, तो छोड़ते दुख तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा लगेगा, और बेचनी भाई पड़ेगी भी, दिल्ली एनसीआर का रूल ऐसा है, हाँ नहीं तो जी, हाँ आप, जी, मैं तो वही। कहूंगा बेचोगे ही नहीं अगर ऐसे नहीं बेचने चाहो अब अभी जैसे अगर वो रूल वापसी आ गया कि गवर्नमेंट वो जैसे गाड़ी वो टेस्ट पास कर देती है कोई, जैसे बीच में अप्लाई हुआ था, तो फिर तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जो हाँ। गाड़ी बनाते हैं। हाँ सीधा ही आप कहोगे कि मेरे को तो 20 साल की लाइफ और एक्सटेंड करा दो हाँ इसकी। हाँ, वही वही। भाई प्यार से रखी हुई गाड़ी सी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। भाई एलॉय व्हील वगैरह की बात करें तो कितने इंचेस के हैं, पहले कौन से थे अब कौन से लगवा दिए इस भाई गाड़ी के पहले अंदर? इसमें 16 इंची थे पॉइजन नियो के, और अब मैंने लगवा दिए 17 इंची, ये अपने स्पेक के हैं, ये ब्लैक मिलेनियम। अच्छा, हाँ जी। कितने कुछ पैसा खर्चा आया था भाई? भाई वो मैंने अपने पलटी में जो दिए, मैंने ऊपर से इस एलॉय के दिए थे 17,000 पे विद टायर। अच्छा हाँ, वो विद टायर दे दिया और ये विद टायर ले लिए, अच्छा 17,000 पे पड़े मेरे को। सही है। मतलब भाई वो रहता है एक ही बारी का खर्चा रहता है, स्टार्टिंग में लाख रुपए लगा दो, फिर हाँ सेम हाँ, अगर चेंज करवाना है तो 2-4-5 हज़ार ऊपर हाँ नीचे हाँ, रहता वही है। थोड़ा बहुत चलता ये तो रहता है। साइज बढ़वाया भाई ने, 17 हाँ लगवाए जी, हैं हाँ वो, जी। इसलिए थोड़ा 10-17 हज़ार रुपये हाँ कह हाँ सकते हाँ। हो, एक वो चीज़ है। और भाई जो साइड में आपने ये भी लगवा रखा है, हाँ, इस स्किटिंग्स भी साइड की लगवा रखी है, स्कर्टिंग्स ये भी टूटने का ही रहता होगा। भाई मतलब मेरे को साइड में और पीछे कभी दिक्कत नहीं आई, मेरे को हमेशा आगे वाले स्प्लिटर्स में दिक्कत आई है, वो मोस्टली टूटते ही रहते हैं क्योंकि अब नीचे गाड़ी, अब जैसे कल को स्पीड ब्रेकर आता है, कोई ऊंचा आ गया तो लग गए, कहीं नीचे जा रहे हैं तो लग गए, तो आगे वालों में रिस्क रहता है। बाकी पीछे जो डिफ्यूजर है इसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई। अच्छा हाँ, बस इसमें ये था कि जैसे इसमें 4 फिन आते हैं, हाँ लेकिन अब इसमें 2 मैंने इसलिए लगा रखे हैं, एक ना टूट गया था, वो अब एबीएस है तो थोड़ा वही है, वो हल्का रहता है, लगते ही टूट जाते हैं। एक साइड का टूट गया, मैंने ये भी हटा दिया, लुक के लिए, लुक मेंटेन रखनी है मेन जो चीज़ है, तो 2 लगा के रखे हैं। अच्छा, और ये कुछ भाई यूनिक भी है, पीछे से वन लाइट भी लगवा रखी है, अलग सी है वो हाँ जी, वैसे। हाँ जी, हाँ जी। और पीछे से इस तरीके का, पीछे भी स्प्लिटर ही कह लो भाई एक बार इस हाँ, तरीके पीछे का स्प्लिटर ही कह लो आप के। एक हाँ तरह से। मतलब वैसे यूनिक ही है, और गाड़ियों में नहीं आते जैसे बलिनो वगैरह या और कोई हाँ, भी। उनके लिए फिन आते हैं भाई सिर्फ। हाँ। तो ये वैसे तो मेरे ख्याल से वर्टस के लिए था, हाँ तो ये साइड से हमने क्या किया था, ये काट के लगवा दिया। ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना, जैसे ये इतना लंबा था तो अच्छा। मैंने दोनों साइड से काट दिया हाँ। ताकि इसकी शेप का आ जाए, बाकी तो इक्वली है, फिर बोलो लग भाई जाता खुद है। से भी दिमाग लगा के तभी तैयार होती है ऐसी हाँ, गाड़ियां, हाँ। ऐसी नहीं है कि दुकान पे ले जाके पैसे दे दिए और तैयार हो गई। हाँ, बस वही चीज खुद है भी भाई। सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तभी हो पाती है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से देखोगे तो भाई पीछे एक भाई ने स्पॉइलर भी लगवा रखा है, इतना बड़ा स्पॉइलर है, हिलने की कोई दिक्कत, गिरने की कोई दिक्कत ऐसे नहीं लगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस इसके लिए आपको छेद कराना पड़ेगा डिग्गी में। अच्छा, हाँ जी। और छेद करने और पानी की अंदर पानी नहीं चला नहीं, पानी का भी कोई इशू नहीं है, मतलब सही है एकदम, पानी कहीं से कहीं तक जाता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे इसमें छेद होते हैं अंदर से, तो इसके पूरी बाउंड्री पे अंदर ही यहाँ पे एमसील से वो कर दिया, एमसील नहीं, डबल टेप से, डबल टेप। हाँ 3M की डबल टेप बढ़िया करके लगा दी और चिपका दिया अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइटों का नहीं रहा कि भाई जैसे इसके अंदर वो ऐसे मर्सिडीज स्टाइल वाली भी लाइटें आ जाती हैं इसके अंदर, सियाज के अंदर। भाई वो ना एक्चुअली अब जैसे कि कई जगह अवेलेबल होती है, और फिर अब जैसे मोस्टली करेला साइड ही मिलती है लाइटें, अब उधर से मंगानी करनी, फिर वही है, इतने में आदमी सोचता है कि कुछ और भी करा सकते हैं हम गाड़ी पे। अब गाड़ी कंप्लीट हो गई है, तो अब ये है कि मतलब अभी जितना लुक है इसका पूरा कंप्लीट है, तो मैं उस चीज़ पे जा सकता हूँ कि हाँ उधर पैसे इन्वेस्ट करने वर्थ इट है, वो बात है। कोई भाई देख रहा हो जिसका काम होलसेल का, तो जरूर कांटेक्ट करें। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बताना इस चीज़ हम हमें इस चीज में मदद चाहिए। हाँ। बेस्ट रेट में कोई देगा तो भाई बिल्कुल कमेंट कर बिल्कुल देना, भाई, उसी टाइम ले लेंगे। और हाँ उसी टाइम ले लेंगे, वो चीज है। एक बार अब गाड़ी के अंदर चल लेते हैं भाई, और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। गाड़ी के इंटीरियर से देखो, पहले जो था म्यूजिक सेटअप इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट था भाई, हाँ जी। है ना। मतलब पहले एक पेयर मिड रेंज थी, एक पेयर सिल्वेस्टर थी। लगे हुए थे शायद, एक अपनी जो मिड थी वो सिल्वेस्टर थी, एक अपने कंपोनेंट थे, और आगे लगी थी फुल रेंज एपेक्स की। अच्छा हाँ, पर अब वो सब चेंज हो गया है, अपने आगे ग्लाइडर के ट्विटर लगे हुए हैं अब, ठीक है, और आगे गेटों में सिल्वेस्टर लगी है SNB की 150। अच्छा, S&B वाली लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और पीछे गेट में डेप बाउंस वाली सिल्वेस्टर है। अच्छा, वैसे भाई कुछ है डिफरेंस S&B और DB में? भाई मतलब इतना डिफरेंस नहीं है, बट डेप बाउंस देखा जाए कहीं ना कहीं तेज ही चीखता है। अच्छा, डेप बाउंस की क्वालिटी है अलग है। डेप बाउंस मतलब वही है कि डेप बाउंस स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो कुछ क्वालिटी प्रोवाइड करता ही है कहीं ना कहीं। लगता है फर्क है? हाँ, लगता है फर्क दिन है। रात का फर्क।
दिन रात का तो नहीं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। अच्छा हाँ चलो, और इसी के साथ ये भी भाई ने मतलब एंड्रॉइड लगवा रखा कंपनी हाँ से, जी। जो वो बटन वाला ही आया हुआ शायद हाँ इस गाड़ी कंपनी के से तो अंदर। बटन वाला आया था। अच्छा, और इंटीरियर में तो भाई इसके अंदर कंपनी से सही आता है, वुडन फिनिश आती है। हाँ थोड़ा लग्जरी तो कंपनी करके दे देती है खुद से ही। वही और वही। इसके अलावा करवाने की तो क्या ही जरूरत है भाई फिर हाँ गाड़ी के बस फिर अंदर। भी मैंने थोड़ा बहुत टचिंग के लिए एल्केंटारा लगवा दिए थे साइड अच्छा, में। यहाँ पे देखोगे तो हाँ भाई इस जी। तरीके से है। और भाई अब वही है, मेजर आवाज सुनेंगे गाड़ी की। हाँ और वूफर की बात करें तो पहले इसके अंदर शायद एक ही वूफर लगा हुआ था। नहीं नहीं भाई, पहले इसके अंदर डबल वूफर थे लेकिन वो हैंडमेड थे। अच्छा अब मैंने और आगे लगा दिए स्टॉर्म 650 650। ठीक है। और इसमें भाई आवाज भी कम आती है वैसे, बेस है ना, ऐसा लगता है आपको? भाई सेडान में रहेगी ये दिक्कत। अब देखो सीट कटवा रखी है बीच से, अच्छा। पर फिर भी उतना बेस आ नहीं सकता जितना हमें हैचबैक्स में या एसयूवीज में देखने को मिल जाए, क्योंकि सेडान की बूट स्पेस पूरी अलग ही हो जाती है। अब इतनी सी जगह में एयर पास कितनी हो जाएगी, बस वो बात है। तो आप गाड़ी के बाहर सुनो बेस, गाड़ी के बाहर लगता है बहुत ज्यादा है, बट अंदर उतना नहीं आ पाता। तो बस ठीक है, जितना हल्का बहुत आ जाए उतना मतलब सेटिस्फाइड हूँ बेस से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सेडान के हिसाब से। हाँ सीडान में यार कितना भी चले जाओ रहती कम हाँ जी, हाँ बेस जी, है, वो चीज़ है। वही। चलो इसी के साथ एक बार आवाज सुन लेते हैं कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है। हन्नी दुलाल सिक्किनी फिरे कार दी यारा रू साडे ते यादरी नी काटे जाए तेरे हथियारे आओ चाइना लाते चाचा जी ढाली जुड़ गई कब्रू दे नाला संतारी जुड़ गई कटो कट सजा 5 साल बटते आओ कब्रू के केस के रस्ते कब्रू के केस के रस्ते जानी के केस के रस्ते तो भाई ऐसी कुछ आवाज थी, आपने सुन ली थी। वही बात है भाई, बूट के अंदर ऐसे वूफर लगे हों और सेडान गाड़ी हो तो कहीं ना कहीं लगता है, अगर इसी को आप बलिनो किसी हैचबैक में रखोगे तो और डबल बेस आएगी भाई अंदर। बहुत ज्यादा बेस आएगी उसमें, मतलब सुन नहीं पाएंगे ज्यादा वो हाउस वैसे में तो है। भाई सुन नहीं पाओ, इसके अंदर क्या रहता है, अंदर ही घूमती रहती है डिग्गी हाँ के जी, हाँ अंदर ही जी। बेस। और यार डिग्गी इतनी कटवा भी नहीं सकते कि बिल्कुल ही कटवा दी। हाँ नहीं, वो नहीं हो पाता भाई वो, हाँ। मतलब बाद में फिर दिक्कत आती है यार। कल को अगर बंदा फ्यूचर में सोचे कि बेचनी है गाड़ी तो उस चीज में दिक्कत आती है फिर। ठीक है, क्लियर है भाई। और मतलब एम्पलीफायर वगैरह की बात करें, कौन भाई सा एम्प एम्पलीफायर लगे अपना हुए हैं? अपनी मिड वगैरह रन करने के लिए वर्ल्टेक का लगा हुआ है 150.4, और अपना एसएनबी का मोनो लगा हुआ है 1500। 1500 में इसका एम्पलीफायर की प्लेसमेंट भाई पीछे ही सीट्स है। के नीचे ही कराई है सीट भाई, के- डिग्गी में दिक्कत रहती है क्योंकि फिर सेडान हो गई वो बात है। अच्छा। और कल को बार बार जैसे सेटिंग कुछ गेन कम ज्यादा करनी हो, सीट के नीचे इजी रहता थोड़ा। हाँ, इसके अंदर भाई वैसे सीट भी नीचे नहीं आती, मतलब हाँ वैसे वहां पे हाँ, प्लेसमेंट वही भी वही। नहीं करवा सकते। फिर जैसे वूफर निकालना पड़े फिर वो होता है, फिर वो दिक्कत देता दिक्कत है। रहती है वो। ये वाला तो डिटैच ऐसे ही करो और वूफर बाहर हाँ अपना। जी, हाँ जी, वही ये वही। कोई दिक्कत, सीट के नीचे भी सही है यार, अपना छुपे रहते हैं एम्पलीफायर हाँ मतलब भाई वो मैंने फिट करा दी, मतलब पेज से ना हाँ। वो फिट करा दी तो हिलते भी नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। और भाई एवरेज तो कुछ नहीं देती होगी मेरे हिसाब से, बेशक डीजल इंजन हो ये। भाई एवरेज मतलब एलॉय मतलब 16 इंची में फिर भी सही दे देती थी। अभी 17 लगवाए, अभी लगवाए 2 दिन ही हुए हैं, मतलब ठीक ही चल रही है फिर भी। मतलब आप मान लो अभी जो करंट एवरेज दिखा रही है 11.3 की दिखा रही होगी, 3 या 4 को। 11 की देती है और 17 में। हाँ अभी सिटी में ही दे रही है। अच्छा डीजल इंजन है भाई ये, इसका जो अपना आता है 13 सीसी का आता था शायद इसके अंदर। 1500 1500 का। 1.5 लीटर का है इसका डीजल अच्छा इंजन। ठीक है। और पहले कितने एवरेज देती थी भाई 16 में? भाई 16 में ही दे देती थी, लोकल में भी 14 के आसपास। अच्छा कंपनी से शायद 16 ही आते हैं इसके अंदर, है ना, या 15 आते हैं? 15 आते हैं कंपनी 15 आते हैं। 15 से सीधा 17 लगवा दिया भाई ने। 15 17 और कोई कटिंग वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह भाई कुछ करवाया नहीं हो नहीं या कुछ भी ऐसे नहीं कराई भाई, स्टॉक ऐसी फिटिंग है? स्टॉक फिटिंग ऐसी। बैठने के बाद ऐसे लगती हो कहीं? बिल्कुल भी नहीं, बस मैंने हाँ इसमें घुटके लगा दिया आगे पीछे ना, अच्छा हल्की सी लिफ्ट करा दी गाड़ी हल्की सी लिफ्ट करा दी। अच्छा तो वैसे रिकमेंड करते हो भाई 17 इंच ऐसी है जैसी गाड़ी के अंदर किसी भाई को? 17 इंची स्टीयरिंग भारी हो जाएगा, बस वो बात है। अच्छा हाँ जी 16 में नहीं होएगा फील, 17 में भारी हो जाएगा। वैसे इस गाड़ी को भाई हाई स्पीड कितनी लेके गए हो अभी तक आप? भाई मैं हाई स्पीड 16 इंची में ले गया था, अभी ये तो लगवाया टाइम हुआ। हाई मतलब 16 इंची में ले गया हूँ 120 के आसपास, तो सही चल 120 जाती है। तक? 120 के बाद लेके नहीं गए भाई? नहीं नहीं भाई उसके बाद नहीं ले गया मैं, मतलब वही है। अब ये रहता है कि 16 इंच ब्रेकिंग मतलब आफ्टर मार्केट अलॉयज में कि ब्रेकिंग ठीक लगे या ना लगे, भरोसा है गाड़ी पे।
पर कहीं ना कहीं मन में डर रहता है थोड़ा बहुत। भाग तो ले गए लेकिन रुके ना रुके वो हाँ चीज़ वही है। वही चीज है, भगाओ तो कितनी मर्जी लो आप गाड़ी। और भाई पुरानी भी हो गई यार थोड़ी, वो भी चीज़ है। हाँ नई जी, हाँ गाड़ी में जी। फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है यार, वही। इसमें तो आपने सभी कुछ खुलवा रखा है गाड़ी के हाँ अंदर। हाँ हाँ, और गाड़ी पे वेट भी बहुत ज्यादा है, आगे से लेके पीछे तक वेट ही वेट है, अच्छा, तो वो दिक्कत है। 17 में ब्रेकिंग में कोई दिक्कत परेशानी आई अभी? हाँ भाई ब्रेकिंग कम हो गई पहले से थोड़ी। पहले से कम हो पहले गई? से कम हो गई। ठीक है, आवाज वगैरह तो कुछ नहीं आती होगी नहीं, रोड पे आवाज ना, तो कुछ नहीं आती है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। परेशानी वैसे नहीं आती वैसे होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बाकी ऑल ओवर रिव्यू तो मतलब बढ़िया ही है गाड़ी का, लो देखा जाए। प्रोफाइल भी टायर नहीं है कम से कम, मतलब ये अगर और ज्यादा प्रोफाइल कम कराते तो गड्ढे वगैरह पे लग के चलती भाई, फिर ये हाँ फिर दिक्कत करती फिर भाई रिम में भी दिक्कत आने के चांसेस थे। अब जैसे बंदा रफ चलाए, कोई गहरा गड्ढा आ गया तो फिर एलॉय टूटने के, बेंड जैसे होने के सीडान chances जैसी हैं। गाड़ी के ऊपर 20 इंची तो लग जाएंगे, लेकिन प्रोफाइल बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। वही, फिर वो वही। देखने देखने के लिए बचेगी हाँ भाई, हाँ, खड़ी वो खड़ी चलाने रखनी में भाई पड़ेगी। बहुत रिस्की हो जाएगा मामला। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक जी। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति सियाज का।